दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान की सबसे खास खबर यही मानी जा रही है कि क्या नीतीश कुमार फिर से बिहार के सीएम बन पाएंगे। तो दोस्तों, इसके जो उत्तर दिखाई दे रहे हैं घूम फिर कर, वो ऐसा लग रहा है कि 20 नवंबर को 10वीं बार सीएम के रूप में नीतीश कुमार ही बिहार के सीएम के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। और दोस्तों, उसकी वजह भी है। हालांकि भाजपा ने तो किसी भी कीमत पर अपना सीएम इस बार बनाना चाहता था और उसकी दिली इच्छा थी कि बिहार में इस बार भाजपा का सीएम बने या एनडीए का सीएम बने। लेकिन दोस्तों, चाहते हुए भी भाजपा नेतृत्व ऐसा कर पाने में अपने आप को असफल पा रहा है। और उसकी वजह क्या है कि जेडीयू ने सीएम बनने के लिए धुआं उठाकर रख दिया है। उन्होंने पोस्ट लगा दिए हैं 25 से 30 नीतीश, यानी 2025 से 30 तक भी नीतीश कुमार ही बिहार के सीएम रहने वाले हैं। उधर धर्मेंद्र प्रधान ने भी, जो केंद्र में रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है कि हम अपने वादे से नहीं मुकरेंगे और हम पहले ही कह चुके थे कि एनडीए के सीएम फेस नीतीश कुमार ही हैं, इसलिए 20 तारीख को नीतीश कुमार ही सीएम पद की शपथ लेंगे। तो इससे तो स्पष्ट सा हो जाता है कि अब कोई खास गुंजाइश बची नहीं है कि भाजपा अपना एनडीए, अपना सीएम बना सके। दोस्तों, लेकिन भाजपा चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर पा रही है और उसकी वजह यह है कि यदि उन्होंने सीएम की कुर्सी पर नीतीश कुमार को नहीं बिठाया तो सीएम राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं और वो कोई भी खेला कर सकते हैं। उन्हें इस बात की चिंता है कि एनडीए के भी कई साथी सीएम फेस के रूप में नीतीश कुमार को ही पसंद कर रहे हैं। और यदि नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाया गया तो एनडीए में बगावत हो सकती है। और भाजपा की चिंता ये है कि यदि एनडीए में बगावत हुई तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन खेमा नीतीश कुमार को समर्थन देने के लिए तैयार बैठा है और जो गणित बन रहा है उसमें बिना भाजपा के भी नीतीश कुमार के पास इतने एमएलए जुट जाएंगे कि वो हर हाल में सीएम बन सकेंगे। जो अंदर खाने खबर आ रही हैं, जब नीतीश कुमार से ये भी कहा गया था या पूछा गया था कि आपने तो वादा किया था कि हम हमेशा के लिए एनडीए के साथ रहेंगे, अब एनडीए को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तो इस पर बताते हैं कि नीतीश कुमार ने कहा कि यदि भाजपा अपने वादे पर कायम रहती है तो मैं भी अपने वादे पर कायम रहूंगा, और यदि भाजपा ने मुझे सीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया था, मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, मुझे सीएम फेस मानकर, बेशक अमित शाह और मोदी जी ने अपने मुंह से ना कहा हो, लेकिन दाएं बाएं से दूसरे नेता थे, वो ये कहते रहे कि सीएम फेस हमारे नीतीश कुमार ही हैं। यदि भाजपा अपने वादे पर काम नहीं करती है, उसको अमली जामा नहीं पहनाती है या अपने वादे पर खरी नहीं उतरती है, तो मेरा वादा गया तेल लेने, मेरा वादा गया भाड़ में, मैं ही क्यों उस वादे पर कायम रहूँगा। और उन्होंने ये भी कहा, बताते हैं कि राजनीति में इस तरीके के वादे कोई माने नहीं रखते और राजनीति में कुर्सी ही सबसे बड़ा वादा होती है, कुर्सी ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। और जब भाजपा
मेरे साथ नहीं होगी तो मैं उनका साथ क्यों दूंगा। मैं अपने दम पर भी सीएम बनने की कुव्वत रखता हूं। तो दोस्तों, जो हालात दिखाई दे रहे हैं या जो खबरें निकल कर आ रही हैं, ये तय हो चुका है कि सीएम ही 20 तारीख को गांधीनगर के मैदान में सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। क्योंकि एनडीए या भाजपा किसी भी कीमत पर ऐसा मौका नहीं देना चाहती कि सत्ता इंडिया खेमे के द्वारा नीतीश कुमार चलाएं और बिहार की सत्ता उनके हाथ से जाती रहे। यदि नीतीश कुमार सीएम बनेंगे तो फिर भी सत्ता एक तरीके से भाजपा के ही हाथ में रहेगी। भाजपा जो कहेगी सो नीतीश कुमार को करना होगा। अब पेच वैसे और भी अटक रहा है। नीतीश कुमार बहुत कड़े बार्गेनर हैं। वो विधानसभा स्पीकर भी अपना चाहते हैं, गृह मंत्रालय भी अपने पास चाहते हैं, वित्त मंत्रालय भी अपने पास चाहते हैं। अब मंत्रालयों के ऊपर भी पंगा हो रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार बहुत कड़ी बार्गेनिंग कर रहे हैं और उन्होंने भाजपा के सामने प्रस्ताव रखा है कि वो सीएम तो बनेंगे ही, लेकिन गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और अपना स्पीकर भी बनाएंगे। क्योंकि वो जानते हैं कि यदि स्पीकर भाजपा का बना तो भाजपा कभी भी खेला कर सकती है। इसलिए पूरे 5 साल सीएम की कुर्सी पर जमे रहने के लिए नीतीश कुमार ने ये आखिरी दाव खेला है कि गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और स्पीकर भी जेडीयू का ही होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ पंगा पड़ता हुआ नजर आता है कि भाजपा सीएम की यानी नीतीश कुमार की इन सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं दिख रही है। लेकिन दोस्तों, ये भी तय है कि भाजपा के पास कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा, क्योंकि वो जानती है कि भाजपा ने अपना हाथ खींचा तो सीएम नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन खेमे की तरफ लौट जाएंगे और उनके खेमे के माध्यम से और एनडीए के कुछ साथियों के सहयोग से वो अपना बहुमत पूरा कर लेंगे और बिहार का सीएम बन जाएंगे और इस तरीके से भाजपा सत्ता से दूर हो सकती है। तो मजबूरी में ही सही भाजपा नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए तैयार होती दिख रही है। कुछ पंगा पड़ा तो सिर्फ मंत्रालयों के ऊपर पड़ सकता है। अब देखना यह है कि मंत्रालय बंटवारे के मुद्दे पर नीतीश कुमार भाजपा के सामने कितने झुकते हैं। तो दोस्तों, 20 तारीख को सीएम पद की शपथ तो सीएम ही रहेंगे, ये लगभग फैसला हो चुका है। आप क्या सोचते हैं? क्योंकि नीतीश कुमार राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं और जब से उन्होंने अपने दम पर चुनाव लड़ना शुरू किया, भाजपा नेताओं को अपने चुनाव प्रचार में शामिल नहीं किया, ना ही वो उनकी गाड़ी में चढ़े, ना ही वो उनके मंच पर चढ़े। तभी से लोगों को लगने लगा था कि जो नीतीश कुमार राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं, उन्होंने खेल करना शुरू कर दिया है और उन्होंने चुनाव में खेल किया और पिछली बार के मुकाबले 42 के मुकाबले वो 85 सीट लेकर आए। और जो उन पर ये लग रहा था कि वो दिमागी रूप से अस्वस्थ हैं या बीमार हैं, अब बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि वो बीमार हैं या कुछ हैं। उनकी बोलचाल की भाषा, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल बता रही है कि वो अपने तौर पर बिल्कुल स्वस्थ हैं, दिमागी तौर पर भी, शारीरिक तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी। इसलिए उनका सीएम बनना तय है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि बिहार का सीएम कौन बनेगा। तो देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।